आज तुरंत अहंकार आ जाता है, शिखर पंडित जी मैं ज्ञानी, मैं इतनी प्रभावना कर रहा हूं, ये कौन। मत करना, मत करना, मत करना। अपनी आंसू फटी चड्डी बनियान की, अपनी औकात की अगर तुम्हें कदर भान नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। मैं उस समय की फटी चड्डी बनियान को आपको याद दिलाना चाहता हूं जब उन्होंने उस फटी चड्डी बनियान में अध्ययन किया। सोचो आज तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो, पूज्य मान रहे हो, जगत पूज्य मान रहे हो, पर उन जीवों की परिणति सोचो जिन्होंने उस फटी चड्डी बनियान में ज्ञान के लिए तक भीख मांग ली। सब कुछ न्यौछावर कर लिया। उस धन्य धन्य जीव की आज जयंती मना रहे। बर्थडे तो कई मना लिए, जयंती भी कई बार मना ली होगी, पर अगर उनके जैसी ललक और उनके जैसा समर्पण, उनके जैसी श्रद्धा मेरे भीतर नहीं है तो हमारी ये सब दिखावा है, वास्तविकता कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं दाऊ। चाहे कितनी बड़े बन जाना, पर सबसे कह देना बेटा ये है मेरी चड्डी और फटी बनियान, जो मेरी औकात थी। आज तुम करोड़ों में बच्चों खेल रहे हो, युवाओं खेल रहे हो, सब बना बनाया फील्ड तुम्हें मिल रहा है, तो पूर्वाचार्यों की और उन त्यागी व्रतियों की, वर्णी जी जैसे जीवों के समर्पण श्रद्धा की बात तो सोचो। क्या उनने दिन देखे होंगे, क्या उनने दिन देखे होंगे। वह समय था जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं था। ऐसे परतंत्र के काल में जिन्होंने संघर्ष करके स्वयं के साथ दूसरों को प्रकाशित करने का जो पुरुषार्थ किया था, उसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं हो सकती, शब्दों में नहीं हो सकती, शब्दों में नहीं हो सकती। मात्र मात्र नाम लेके सुमन जी काम नहीं होगा। 364 दिन तो हम अपनी मनमानी कर रहे हैं अनिल भाई, और एक दिन हम जयकारा लगा रहे हैं, वो कार्यकारी नहीं है। उनके पद चिन्हों पे चलना होगा, उनके जैसा श्रद्धा समर्पण का हमें प्रतीक बनना होगा। कब तक दूसरों के नाम लेते रहेंगे माँ, कब तक उस चिरंजी बाई के ही नाम गुणगान गाते रहेंगे। क्या हम में आप में ताकत नहीं है चिरंजी बाई और वर्णी जी बन जाए? ताकत तो है, सब कुछ है, पर देने की दानत नहीं है, देने की भावना नहीं है। और जो दे नहीं पाता है, मां विश्वास मानना ले नहीं पाता है, ले नहीं पाता। चाहे ज्ञान देने वाला हो, चाहे अन्य दान देने वाला हो, जो देता है वो ही ले पाता है। अब जिसने कभी देना ही सीखा ही नहीं है, वो बेचारा लेते 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 डूब रहा है। सोचो, विचार करो, जिस एक जीव की बदौलत आप इतने बड़े प्रांगण, इतने बड़े विशाल इसमें पढ़ना उस मेरी जीवन गाथा के एक 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 उन सर्गों को और एक 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 घटनाओं को, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सागर मेरा पहुंचना ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा वर्णी जी ने लिखा है मेरी जीवन गाथा में। मैं नहीं कह रहा हूं। इसरी में थे वह, जैसे ही श्रावकों ने कहा वहां भी गुरुजी बुंदेलखंड में और धर्म प्रभावना करने के लिए चलो, आपने जो बीज रोए थे उसका वृक्ष बन रहा है, फलित हो रहा है, उसे एक बार देखने तो चलो। मन की कोई बात नहीं प्रमोद भाई, सामने रखिए, पढ़ लेना चाहे तो। उन्होंने अपनी शब्दों में लिखा है लेखक ने कि मैं सागर जा तो रहा हूं, पर भीतर ये मेरी टीस है कि यही आनंद था, यही स्वर्ग था। अब क्या करूं, अब वचन दिया है, मुझे जाना पड़ेगा। ईसरी से जब सागर आ रहे थे 11 साल बाद, तब की घटना में उन्होंने लिखा है, अब क्या करूं, अब इसका प्रायश्चित तभी होगा जब लौट के पुनः मैं वहीं पहुंचो। और वहीं पहुंचे थे, फिर पहुंचे, सागर पहुंचे, खूब वहां कर्रापुर से लेके यहाँ तक खूब उनका स्वागत सम्मान हुआ। 4-5 हजार जन की पब्लिक लोग यहाँ खड़े थे स्वागत के लिए। पर जिन्होंने आपने अंतिम ढलता सूरज था, ढलता समय था, सब धर्म के लिए कर चुके थे, सबके लिए सब कर चुके थे, अब स्वयं को करने का समय था। इसलिए उन्होंने इस पंक्ति को लिखा था।
सोचो क्या समर्पण होगा। जैसे यहाँ पहुँचे उन्होंने देखा ये एक दूसरी शाखा महिला आश्रम आदि आदि, जैसे ही वो पुष्पित फलित हुए अपने बीज को देखकर गदगद हुए और बहुत सबको आशीर्वाद दिया और बहुत सारी और धर्म की प्रभावना की। सोचो अशोक जी, आज तुम्हारे पास सब साधन हैं, आज युवाओं तुम्हारे पास सब साधन हैं, कौन से साधन की कमी है? पिता ने कहा टेबल चाहिए तो टेबल है, लाइट चाहिए लाइट है, मोबाइल जो चाहिए तुम्हें हाथों हाथ मिलता है, और फिर भी हम नहीं पढ़ पाए। क्या अर्थ है? उन विद्वानों के, उन ज्ञानियों के, उन त्यागी व्रतियों के बारे में, उनके समर्पण के बारे में सोचो। वो ही हमारी वास्तव में धरोहर है। इस बुंदेलखंड की कोई धरोहर है? ये मात्र बिल्डिंग, ईंट, चूना, ये दीवार, ये कमरे, ये बने और मिटते रहेंगे, मिटेंगे और बनते रहेंगे, ये कोई धरोहर नहीं है। ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे त्यागी व्रति, ऐसे आचार, ऐसे मुनि ही हमारे इस जैन धर्म की और भारत भूमि की धरोहर है। और उस धरोहर की अगर हमें कदर नहीं है, ज्ञानचंद पंडित जी, आपने मेहनत करते हुए एक एक बच्चों को, एक एक युवाओं को नहीं पढ़ाया होता तो आज ये उतने बड़े आचार्य बनकर दुनिया को ज्ञान बांटते नहीं मिलते। अच्छा नहीं लगता आपको? बोलो ना, अच्छा नहीं लगता ना कि हमारे से पढ़े, हमसे पढ़े हुए आज इतने बड़े बड़े बने हैं। फिर वो जीव भी अगर स्वर्ग में बैठा होगा तो वो भी यही सोचता होगा कि मैंने जो ज्ञान की अलख लगाई है, जगाई थी, उसका ही ये प्रताप है कि आज इतने हजारों लाखों पढ़ रहे हैं। पर वे भी अपने आप को भीतर कभी कभी कोसते होंगे, वे भी अपने आप को कभी कभी कोसते होंगे कि मैंने तो बहुत अच्छे के लिए बहुत कुछ सोच के किया था, पर आज के काले खोपड़ी वाले पता नहीं कैसे काले काले मन वाले हो चुके हैं। स्वार्थ के लिए मात्र ईंट चूनों को खड़े कर लेना, ये कोई किसी भी प्रकार की संस्था नहीं है। धर्म, धर्मात्मा, धर्म आयतनों की सुरक्षा वास्तव में माँ यही अभयदान है। करनी थी अगले श्लोक की सोच के आया था 30 नंबर के, उस दान के फल को कह दूं पर क्या करूं। 1 रुपए ने समय ले लिया, 1 ही रुपए ने 1 घंटा ले लिया। 1 रुपए की कमाई, 1 रुपए की कमाई, एक छोटा सा फटका बीज आज इतना बड़ा बना है। हम कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम युवाओं, कम से कम जितने जीव बैठे हैं उसकी सुरक्षा के लिए तो लगो। हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, कोई बीज नहीं डाल पा रहे हैं, न मत डालो बीज, पर जो बीज उनने उन वर्षों सैकड़ों वर्षों पूर्व डाला है उसकी सुरक्षा तो कर लो। उनके हुए दिए गए उन मार्ग पर चलने का प्रयास करो। उनके जैसे नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, पर उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास तो करो। जिन्होंने धर्म के पीछे अपने सुख देने वाली बेटे की माँ को छोड़ दिया, जन्म देने वाली माँ को छोड़ दिया, हम कितना छोड़ पा रहे हैं? हम क्या छोड़ पा रहे हैं? अगर हम भीतर की विषय कसाय, मान, अहंकार को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कुछ नहीं छोड़ पा रहे हैं। जाओ, क्या हो गया? सब ऐसे उदास से हो गए, इतना बोर कर रहा हूँ क्या? सत्य को पहचानो माँ, सत्य को पहचानो। ये इस बुंदेलखंड की गिनी चुनी संस्थाओं में ये नाम आता है जिसकी बदौलत का ये सब जीव यहाँ बैठे, सब जीव यहाँ बैठे हैं। उस संस्था को ही नहीं, संस्थापक को ही नहीं, संस्था में रहने वाले सभी जीवों को उसका भान करना है। महान 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 उपकार है उन सभी हमारे पूर्वजों के जिन्होंने सब न्यौछावर करते हुए हमें सब कुछ दिया। कहने के लिए तो बहुत 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 कुछ है, पर अपनी समय की भी तो सीमा है। समय पे ही समय को समझना है। जो बहुत कुछ उन्होंने दिया है उसमें थोड़ा सा जो बचा है हम उसकी ही सुरक्षा कर ले। अभी कह रहे थे ना मंत्री जी, चंद ही कुछ संस्थाएं बची है, इसे ऐसे ही बचा के रखना, क्योंकि आज की पीढ़ी के हाथ में ही है ये सब कुछ बचाना।
क्योंकि हर कोई उस कॉन्वेंट इंग्लिश इधर उधर भागने के लिए तैयार है। अगर हम ही अपने माँ विद्यार्थियों को यहाँ नहीं भेजेंगे, यहाँ अगर ऐसा कार्य नहीं होता रहेगा तो ये कब समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमें इस मात्र जयंती के दिन इतना ही सबको संकल्प करना होगा कि जिस संस्था में हम बैठे हैं उस संस्थापक के उस आदर्शों पर भी हम चले। जाओ, समय हो गया, और ज़्यादा बोल लूँगा तो रोने लग जाएंगे लोग। मैं रुलाने नहीं आया हूँ, भीतर के विकारों को निकाल दो, अपने परिणाम और परिणति को सुधार लो। समय हो गया है, समय हो गया है। आज का तो हो ही गया। 148वीं उस जन्म जयंती को सब ने मनाया, और भी बहुत सारे स्थानों पर मन रही है, क्योंकि उपकारी के उपकार कभी नहीं भूले जा सकते। काका, उपकारी के उपकार कभी नहीं भूले जा सकते, कभी नहीं भूले जा सकते। एक क्षण का भी, एक समय का, एक अक्षर का भी किसी ने उपकार किया है तो उसका उपकारों को नहीं भूला जाता। ये उपकार ही है हमारे गुरुओं के, हमारे पूर्वजों के, जो आज हम इतने शांति से बैठे हैं। अपनी भूमि नहीं होने पर भी हम अपनी भूमि बना के बैठे हैं। ये उनका ही समर्पण, त्याग का प्रतीक है कि जिनके कारण से हम आज यहाँ एक छत के नीचे शांति से बैठे। सोचो, विचार करो, अगर हम अपने परिणामों को संभाल ले, परिणति को संभाल ले तो बहुत कुछ संभल जाएगा। नहीं तो फिर माँ फटी चड्डी और बनियान लेके वही युवा और सौभाग्य सब निकल चला जाएगा। सोचे और विचार करें, हमें अपने परिणाम परिणति को सुधारना है। 1 रुपए के दान का फल है कि हम आज करोड़ों की बिल्डिंग में बैठे हैं। 1 रुपए के दान का फल है ये पूरे भारत में जितने करोड़ों अरबों की जितनी प्रॉपर्टी बनी है उसकी जड़ अगर कुछ है तो वो 1 रुपए का दान है। वो महान है आज के हमारे इस करोड़ों के उस महल से भी ज़्यादा। शक्ति से दान, ज्ञान, संयम, सोच आदि देना, यही हमारे लिए ध्यान है। दान विनिर्मुक्तो दातुर्विमुक्तो, दाता भी मुक्ति को प्राप्त होता है। 1 रुपए का दान, धन का दान श्रावक ने दिया और उस 1 रुपए के बदले में पूरे भारत को ज्ञान का दान उन्होंने कर दिया। 1 ही रुपए तो लिया था, 1 ही रुपए उधार लिया था, उस 1 रुपए के बदले में उन्होंने कितना ज्ञान चुका दिया, कितना तुम्हारा 1 रुपए का ज्ञान चुका दिया। कभी कभी ऐसे ज्ञानी पुरुषों की, ऐसे त्यागी व्रतियों के माँ कभी आप उपकार नहीं चुका सकते। एक बार तुमने आहार दान किया, कितना ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने भी तो 1 ही रुपया लिया था, पर वर्षों तक के लिए उन्होंने ज्ञान दान रूपी ये संस्थाएं और ये सब कुछ प्रदान किया। ये उनके उपकार है, उपकार है। समय हो गया अनिल भाई, समय हो गया, घड़ी का भी हो गया कक्का और सबका ही हो गया। कल समझना है उस विद्वानों के मुख से, क्योंकि कल से उस संगोष्ठी को हमें समझना है जहाँ वह उनकी बदौलत जो आज वर्तमान में पंडित और ज्ञानी बने हैं, उनके ही मुख से, उनके ही साथ साथ क्या उनने पाया और कैसे अथक परिश्रम करके उन्होंने जो जो अपने आलेख जो लिखा है उसको हमें कल से समझना है, उनको भी। और फिर समय बचाया हमारे लिए तो हम भी कुछ सुनाएं, क्योंकि उन्होंने मेहनत जो की है उस मेहनत को भी हमें समझना है। और साथ में क्या कक्का तुम्हारा पुण्य है, कितना पुण्य है। व्यक्ति एक कार्य के लिए तरसता है और तुम्हें एक के साथ 2-4 काम लगातार मिल जाते हैं। वे आज अभी कह रहे थे ना शाम को ही, वे दीक्षार्थी भव्य जीव जो आने वाले निकट समय में उस 14 नवंबर को अब जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने वाले हैं, ऐसे भव्य युवा माँ, उसमें तो ऐसे कुछ है जो आपके बच्चे की उम्र से भी छोटे हैं।
19-20 साल के ऐसे वे युवा जो जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, वे आज आपके शाम को आपके नगर में आएंगे। शाम को उनसे मिल लेना और कल सुबह फिर हम उनसे मिल लेंगे, फिर हमसे भी मिल लें। कल और आज का और कल का दिन जो हमें मिला है, उस कल के दिनों में विद्वानों से हमें ज्ञान भी प्राप्त करना है और उन वैरागियों से वैराग्य को भी प्राप्त करना है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ही सम्यक दृष्टि की सही पहचान होती है। सम्यक दृष्टि नियतम भवति, ज्ञान वैराग्य दृष्टि। ज्ञान और वैराग्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि की होती है। अगर सम्यक दृष्टि है तो जीव आएगा, नहीं तो निखिल कहेगा महाराज कमाने जाना है, बहुत कमा लिया दिवाकर जी, ये कमाने से नहीं आ रही है, ये जो कमाया था ना उसके बदौलत आ रही पुण्य। पुण्य कमाने का समय है, समय हो गया है। आपने तो भावना रख दी है कक्का, अनिल भाई, मुकेश भाई, पर अभी संघ का कोई आशीर्वाद नहीं है। मीटिंग आपकी हुई थी, आपने अपना निर्णय सुनाया है, हमारा निर्णय कल सुन लेना, फिर विचार करते। क्योंकि काम आपने अपनी घोषणा तो कर ली मनोज भाई, अब हमारा निर्णय संघ का निर्णय है। मैंने पहले ही अनिल भाई कहा था, चतुर्मास आपके काका के तीव्र तीव्र निवेदन से तो हो गया, पर सबको भी तो सहयोग सही सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि मात्र पहले दिन भी मैंने क्यों अशोक भाई कटरा में भी कहा था, चतुर्मास सागर का है, इसलिए वह कल तिलकगंज वाले भी आए थे, अरिहंत विहार वाले भी आए थे, कई सारी मंदिरों को लोग आए थे, क्योंकि इतनी प्रभावना वैसे ही मोराजी में हो गई है, तो सबकी ये भावना है कि सागर के एक एक कोने में वह धर्म की ध्वजा फहराई जाए, इसलिए उस समय को अभी समझना है। जो जैसा निर्णय होगा वैसा, और ये भी पक्का है जिस भूमि का पुण्य का नियोग होगा। मोराजी सागर का चतुर्मास का सोचा नहीं था प्रमोद भाई, फिर भी यहाँ आ गए, इसलिए अभी कुछ सोचा ही नहीं है। जहाँ जिस भूमि का नियोग होगा और जहाँ विशेष विशेष वह तपस्वी, त्यागी, व्रती और वह श्रद्धावान जीव होंगे, वहाँ वो कार्य भी हो जाएगा। क्योंकि कार्य तो हमारा नहीं है, उन भव्य जीवों को ही करना है और छोटे महाराज को करना है। हम तो बैठने वाले हैं, क्योंकि जिसकी संजीव भाई शादी होती वो थोड़ी तैयारी करता है, तैयारी तो रिश्तेदारों को करनी होती है। वे रिश्तेदार जहाँ के ज़्यादा लगे होंगे, वहाँ के उनके समर्पण के और वे व्यवस्थापक जाने। क्यों? क्योंकि हमें दुख देना किसी को पसंद नहीं है, और कोई मेरे निमित्त से दुखी हो वो भी मैं नहीं चाहता हूँ। खुशी खुशी जहाँ वह सहर्ष कार्य होता है, वह मुकेश भाई वो ही कार्य श्रेष्ठ होता है, भले ही कम हो पर अच्छा हो, ये हमें पसंद है। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए, समय की घोषणा के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।